लेसन 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, इसके पहले हम देखे थे क्रॉप और एग्रीकल्चर के बारे में, यानी फसल और खेती के बारे में हम देख चुके थे कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, क्रॉप किसे कहते हैं। और आज हमें देखना था कि जब भी कोई क्रॉप ग्रो किया जाएगा तो हमें किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन टॉपिक्स को। While growing a particular crop, the following points should be kept in mind। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं कि वो बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहला क्या दिया है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल। यानी जो अलग अलग क्रॉप्स होता है, यानी अलग अलग फसल होता है, वो अलग अलग मिट्टी में होता है, ग्रो करता है। द सीड्स शुड बी सोन इन राइट टाइप ऑफ सॉयल टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो जब भी किसी सीड को हम मिट्टी में लगाएंगे तो हमें उसके टाइप का पता लगा लेना चाहिए कि वो मिट्टी उस सॉइल के लिए सही है या नहीं है। यदि सही होगा तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा हमारे क्रॉप का, यदि नहीं सही होगा तो हमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें इंश्योर करना ये ज़रूरी है कि जो भी हम बीज लगा रहे हैं वह मिट्टी उसके लिए सही है या नहीं है। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ गुड क्वालिटी सीड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो सीड का इस्तेमाल करें उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, अदरवाइज वी विल नॉट ऑब्टेन ए गुड एंड हेल्दी क्रॉप्स। क्योंकि यदि हम खराब बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें अच्छा और स्वस्थ फसल नहीं मिलेगा, यानी हमें अच्छी फसल नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड मेज ग्रोन इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर। कुछ क्रॉप जैसे कि चावल और मक्का, उसे गर्मियों के दिन में लगाया जाता है, जून से अक्टूबर के महीने में, जिसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप को गर्मियों के सीजन में लगाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। क्रॉप जैसे कि, ठीक है, फसल जैसे कि गेहूँ और चना, जो गेहूं और चना है उसे लगाया जाता है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में कब से कब तक लगाया जाता है, नवंबर से अप्रैल तक, जिसे कि रवि क्रॉप कहते हैं। यानी कि जो फसल गर्मियों में लगाया जाएगा उसे खरीफ फसल कहेंगे, और जो फसल ठंडी के मौसम में लगाया जाएगा, नवंबर टू अप्रैल के महीने में लगाया जाएगा, उसे हम खरीफ क्रॉप कहेंगे या फिर खरीफ की फसल कहेंगे। Thus it is important to sow the right seed in the right season। तो इसलिए सही सीज़न में सही फसल को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम सही सीज़न में सही फसल को नहीं लगाएंगे तो हमें हमारी फसल जो है, हमें हमारा जो भी फसल मिलने वाला होगा वो अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, द फील्ड where crop is grown should be properly irrigated, watered, otherwise the crop may be dry and die। जहाँ पर भी क्रॉप को लगाना हो, फसल को लगाना हो, वहाँ का जो भी फील्ड है वो अच्छे से सींचा होना चाहिए, मतलब उसमें अच्छा खासा पानी पड़ा होना चाहिए, उसकी सिंचाई होनी चाहिए, नहीं तो क्रॉप क्या होगा, वह सूख जाएगा और मर जाएगा। अगला देखिए, द क्रॉप इज प्रोन टू डैमेज बाई पेस्ट। ठीक है, बर्ड, गेजिंग एनिमल एंड डिजीजेज। हमें अपने फसल को बचाना भी ज़रूरी है। ठीक है, हमें जो भी हम फसल लगाते हैं हमें उसे पक्षियों से, जानवरों से या कीड़े लगने से, ठीक है, या किसी बीमारी के होने से उसे बचाना भी ज़रूरी है। और इसके बचाने के लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं। प्रॉपर फेंसिंग, यानी कि हम उसके चारों तरफ चार दीवारी कर दें। चार दीवारी कर देने से क्या होगा, उसमें कोई जानवर नहीं आएंगे। ठीक है, जब जानवर नहीं आएंगे तो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचेगा। बी देखिए, स्प्रेइंग केमिकल एंड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी फसल लगाएं उस पर पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड जो भी हैं उसे डाल देना चाहिए। अगला देखिए, यूजिंग स्केयर क्रोज। स्केयर क्रोज का इस्तेमाल करके, वो इस तरीके से देखते होंगे मटके पे बनाया जाता है, इस तरीके से हाथ पैर वाला बनाया जाता है। तो वो क्या होता है, वो पक्षियों को डराने के लिए होता है। ठीक है, तो उससे पक्षी वहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी हम फसल को बचा सकते हैं। आगे देखिए, स्टोरिंग हार्वेस्टेड क्रॉप प्रॉपरली इन सील कंटेनर। उसके बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाए, ठीक, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अच्छे से सील करके रख देना चाहिए, यानी ऐसी जगह पे रख देना चाहिए जहाँ पे हवा न जाए। ठीक, तो इस तरीके से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं और इन सभी बातों का ध्यान रख के हमें एक अच्छी फसल मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।